दोस्तों, आए दिनों कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। वैसे हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद कंगना रनौत ने कहा कि गटर छाप, मतलब इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। जब कंगना रनौत के ये बयान वायरल होने लगे तब पूरे देश भर में महिलाएं उठ खड़ी हो गईं और कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर करने की मांग करने लगी। कई जगह पर पुतले फूके गए। ये खबर मैंने आप सभी को दिखाया कि कई जगह विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं पुतले फूक रही हैं, कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अभी तक ये मामले चल रहे थे। अब दोस्तों खबर यह आ रही है कि अब कंगना रनौत के खिलाफ खुद बाबा रामदेव खड़े हो गए हैं। कंगना रनौत पर भड़क रहे हैं बाबा रामदेव, और न सिर्फ कंगना रनौत पर बल्कि बीजेपी को भी नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी को भी नसीहत दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सवाल यह उठ रहा है कि पिछले कई दिनों से बाबा रामदेव के जो बोलने के तरीके हैं, बाबा रामदेव के जो बोलने के लहजे हैं, वो धीरे धीरे सरकार के विरुद्ध में बोलना शुरू कर रहे हैं। अब भले ही वो नकार दे इस बात को, एक अलग बात है, लेकिन जो बोलने का स्टाइल है, जो तरीका है, उसमें बदलाव तो जरूर हुआ है। और इसीलिए अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब अपने भी बीजेपी के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर रहे हैं। तो क्या वाकई बीजेपी के अंदर जल्द ही बगावत के धुएं उठने शुरू हो जाएंगे? इस खबर में बातचीत करेंगे। दोस्तों, सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार को झुकना पड़ा, और कहीं ना कहीं यह गुस्सा बीजेपी के नेताओं के अंदर, बीजेपी के सांसदों के अंदर देखने को मिला। हालांकि जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री का एक सिंगल बयान नहीं आता था कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के, छात्रों को लेकर के। किसी भी एक सिंगल सांसद का बयान नहीं आता था छात्रों के खिलाफ, या छात्रों ने प्रोटेस्ट को लेकर के जो किया, सही किया, गलत किया, एक भी बयान नहीं आया। लेकिन जैसे ही सरकार झुकी, जैसे ही इस्तीफे हुए, कई बड़े सांसद उठ खड़े हो गए छात्रों के खिलाफ कि ये तो छात्र का आंदोलन था ही नहीं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने क्या से क्या कहा जाने लगा। और उसी के तर्ज पर कंगना रनौत ने 2 कदम आगे जाकर के गटर छाप और न जाने क्या से क्या कह दिया। और जैसे ही गटर छाप वाले बयान पर वो बयान वायरल होना शुरू हो गया, दोस्तों ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया, कोर्ट तक भी पहुंचा। जैसे कि मैंने आपको पिछली खबर में बताया था कि कंगना रनौत की बढ़ने जा रही है मुश्किलें, क्योंकि ये गटर छाप वाला बयान देकर के वो बुरी तरीके से फंस चुकी हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट की दहलीज तक जा चुका है। सुनवाई बहुत जल्द होगी, और हो सके, क्योंकि जो पिटिशनर है, जो वकील साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि कंगना रनौत हर बार कुछ ना कुछ ऐसे ही उलझुल बयान देती हैं। ये खबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बाबा रामदेव भड़क रहे हैं कंगना रनौत पर, और क्या कह रहे हैं अब आपके सामने जरा मैं पढ़कर बता दूं। लाइव हिंदुस्तान की खबर आई, खबर जरा देखिए दोस्तों। खबर में लिखा, उनके कारनामे कैसे रहे हैं, कंगना रनौत पर भड़के रामदेव, बीजेपी को दे दी नसीहत। लिखा, गटर छाप बताने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर नाराजगी जताते हुए उन्हें अपने कारनामे देखने चाहिए, बाबा रामदेव कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी और कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी को जो है एक्शन लेना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रामदेव ने आंदोलन की धमकी देते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था की हालत बेहद खराब है और भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। ये बात बाबा रामदेव ने कही थी। बाबा रामदेव ने छात्रों के समर्थन में उतर करके कहा कि गड़बड़ियां हो रही हैं, बिल्कुल घोटाले हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी की केंद्र की सरकार पर बाबा रामदेव ने क्वेश्चन मार्क ही लगा दिया, सवाल ही पूछ डाला। तब बाबा रामदेव की बड़ी सराहना की जा रही थी कि अब बाबा रामदेव की भी नींद टूटनी शुरू हो गई है, आंखें खुलनी शुरू हो गई हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है, अब उस पर बोलना पड़ेगा। तो बाबा रामदेव ने चुप्पी तो तोड़ दी, लेकिन जब दोबारा मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि कंगना रनौत गटर छाप बता रही हैं, उस पर आपकी क्या कहना है, तो बाबा रामदेव कह रहे हैं
एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि आप जेएनजी से संवाद होना चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद उन्हें गटर छाप जनरेशन कहती हैं, इस पर रामदेव ने कहा उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही, उनसे पहले के कारनामे कैसे रहे, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को गटर बोलना बिगड़ते हुए दिमाग की निशानी है, इस पर पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। कंगना रनौत को लेकर के बाबा रामदेव जमकर बरस पड़े। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी और कहा कि इसको जो है एक्शन लेना चाहिए। सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर क्या बगावत अब उठने लगेंगे? क्या बगावती धुएं उठेंगे? क्या सच में अब बगावत के सुर उठने लगे हैं? और बगावत होगा, इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या वाकई बगावत होगा? बाबा रामदेव जैसे लोग जब खुलकर बोल रहे हैं छात्रों के समर्थन में, सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, मतलब मामला गंभीर है। तो कहीं ना कहीं ये विवाद जो है दोस्तों, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बाबा रामदेव बीजेपी सरकार के खिलाफ, उनके सांसदों के खिलाफ अब पोल पट्टी खोल रहे हैं। इससे पहले कि दोस्तों मैं आपको खबर में बता चुका हूं, लेकिन एक बार और खबर पढ़ दूं। लिखा, गटर जनरेशन कहकर बुरी फंसी कंगना रनौत, कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्लान। लिखा है, भारतीय जनता पार्टी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अब बयान के चलते मुश्किलों में फंस गई हैं। प्रदर्शनकारियों को गटर जनरेशन कहने के चलते उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। जून जुलाई में सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सांसद रनौत के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि सांसद विधायक अदालत में यह याचिका प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कर रहे विद्यार्थियों पर किए गए टिप्पणी, माता पिता पर किए गए टिप्पणी, जनरेशन जो है जी के बारे में कंगना रनौत की कथित टिप्पणियों को लेकर के याचिका दायर की गई थी। और गटर छाप जनरेशन को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया, जिसके खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी कि इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इससे न उनके माता पिता को ठेस पहुंची है, बल्कि उन छात्रों पर भी ठेस पहुंची है जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सोचिए, जनरेशन जी जो जेएनजी हैं बच्चे, जेएनजी बच्चों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। और कहा यह गया है दोस्तों, इस खबर के मुताबिक 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि क्या कुछ होगा। इस खबर के अनुसार मैं बता रहा हूं, 21 अगस्त को सुनवाई होनी है। अभी तक ये मामला चल रहा था कि इससे पहले ही बाबा रामदेव ने कंगना रनौत पर जबरदस्त भड़कते हुए सुना दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी और कहा कि इसको जो है एक्शन लेना चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।